श्राद्ध का विधान। परसों 3 दिन हो जाएंगे तो ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। तो कब कर रहे हैं? परसों। श्राद्ध कर रहे हो? मैं चाहता हूँ इस घर में ये सब ना हो। करना है तो बढ़िया वक्त पे या किसी और घर में कर सकते हैं। हम भी जो होगा इस घर में ही होगा। क्यों अरे हमारी बात की कोई कीमत नहीं है? कहा ना वो लड़की हमारी कुछ नहीं लगती तो हम उसके लिए क्यों कुछ करेंगे? आप सबकी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ थी वो। क्या थी वो तुम्हारे लिए? क्या लगती? क्या रिश्ता था? बाबा, आप लोगों ने जबरदस्ती हमारी शादी को खत्म कर दिया। आप लोगों को वो सब झूठ लगता था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा सच था। एक टाइम था जब वो मेरी बीवी थी, इसलिए अंतिम संस्कार की जो भी रस्में होंगी ना, वो इसी घर से होंगी। लेकिन अनिल, तुम्हारी शादी रीति रिवाज मानकर तुम्हें पूरा करके नहीं हुई ना। परिस्थितियां ऐसी थी, तुम मजबूर थे। उस शादी को शादी नहीं माना जा सकता। फिर भी था। फिर भी क्या? अगर ये सोच रखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसे इज्जत दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, श्राद्ध खत्म होते होते तुम इस झनक के किस्से को खत्म कर, उसे अपनी यादों से निकाल दो। झनक के बारे में सोचना बंद करो। वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। अब अर्शी गुस्सा होकर इस घर से ले लियो, उसे इज्जत से घर में लेकर आओ। घर की बहू घर में ना रहे अच्छा लगता है? हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? अब अर्शी ही तुम्हारी जिंदगी में जो हो गया उसे भूल जाओ। हम और अगर ये सेम बात मैं आपसे कहूँ तो मैं कुछ समझी? आप इसमें कुछ समझ, आप इसमें नहीं समझने वाली कोई, आप इसमें नहीं समझने वाली कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इतने सालों से दादू भाई के साथ रह रहे हैं, भगवान ना करे अगर कोई दुर्घटना हो गई और इन्हें कुछ हो गया, बस मान लीजिए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये सारी बातें भूल जाइए, लाइफ में आगे बढ़िए, अपने पास को भूल जाइए, बीती बातों को रहने दीजिए, तो क्या आपके लिए भी इतना आसान होगा?